नमस्कार आप सभी को। क्लास 10th में यूनिट 3 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका वेरी लास्ट सेशन है। सेशन 4 और 5 दोनों को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेशन 4 है आपका क्वेरीज इन बेस और सेशन 5 है आपका रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स इन बेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेरीज क्या होती हैं। क्वेरीज का मतलब होता है डाटाबेस से पूछा गया सवाल। किसी भी तरह से सवाल जो हम पूछते हैं उससे हम डाटा को प्राप्त करते हैं, तो इस चीज़ को हम क्वेरी बोलते हैं। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे। नेक्स्ट है कि डाटाबेस में क्वेरी को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करने सीखे थे, तो उसमें भी सेम यही था, यूजिंग अ विजार्ड एंड अ डिज़ाइन व्यू। उसमें मैंने डायग्राम के थ्रू भी दिखाया था, सेम विद इसमें है। इसमें एक तीसरा है एसक्यूएल व्यू, और इन तीनों में से अगर हम बात करें तो इन डिज़ाइन व्यू सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है क्वेरी बनाने का, और इसके लिए शॉर्टकट की है आपकी F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 4 मैथमेटिकल फंक्शंस के नाम बताएं जिससे हम क्वेरी कर सकते हैं डाटा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर मार्क्स के लिए। उसके लिए जो फंक्शंस हैं वो है आपके काउंट, आप काउंट करवा सकते हो किसी चीज़ को, सम मिनिमम छोटी वैल्यू निकालना, मैक्सिमम बड़ी वैल्यू निकालना, एवरेज औसत निकालना। ये 5 मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो एक क्वेरी के लिए इस्तेमाल होते हैं डाटाबेस से लेने के लिए। काउंट, सम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डाटाबेस से क्वेश्चन पूछने का एक फॉर्म है। आप सवाल पूछ सकते हो डाटाबेस से, उसका जो फॉर्म है वो क्वेरी है। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जो एक क्वेरी को डिज़ाइन करता है। तो 3 तरीके होते हैं क्वेरी को डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन व्यू, विजार्ड एंड एसक्यूएल। तो आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट थर्ड है आपका, क्वेरी बनाने के लिए कौन सा फ्लेक्सिबल तरीका होता है। तो आपको बताया कि वो डिज़ाइन व्यू होता है जिससे हम फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हैं। क्वेरी डिज़ाइन विंडो कितने भागों में विभाजित होती है। ये 2 भागों में विभाजित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेरी के बारे में सही नहीं है। तो एक क्वेरी जो है एक बार क्रिएट कर देते हैं तो उसे एडिट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। आप अपनी क्वेरी को कितनी मर्जी बार एडिट कर सकते हो। क्वेरी के लिए शॉर्टकट की क्या है, F5 है। निम्न में से कौन सा फंक्शन क्वेरी डिज़ाइन करते समय न्यूमेरिकल डाटा पर किया जाता है। फंक्शन, कौन सा आप फंक्शन कर सकते हो। तो 5 फंक्शन अभी हमने पढ़े थे, तो उसके हिसाब से सम भी दिया हुआ है, मिनिमम दिया हुआ, मैक्सिमम दिया हुआ है, तो उत्तर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका, क्वेरी डिज़ाइन विजार्ड में निम्न में से किस बटन पर क्लिक करके लिस्ट बॉक्स से अवेलेबल फील्ड्स को हम निकाल सकते हैं। तो ग्रेटर देन का जो साइन होता है उससे हम अवेलेबल फील्ड्स को निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम क्वेरी डिज़ाइन के किसी क्राइटेरिया को निकालना चाहते हैं या रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारा ग्रेटर देन का ही सिंबल होता है। नेक्स्ट है आपका, क्वेरी डिज़ाइन करने के लिए पहली बार क्वेरी डिज़ाइन विंडो खोलने पर निम्न में से कौन सा डायलॉग बॉक्स मौजूद होता है। तो जब हम क्वेरी वाला बॉक्स खोलते हैं तो सबसे पहला जो हमें मिलता है वो ऐड टेबल और क्वेरी का बॉक्स मिलता है। यदि कोई न्यूमेरिक डाटा किसी क्वेरी में काम करने के लिए नहीं है तो निम्न में से कौन सा स्टेप नहीं किया जाएगा। अगर कोई डाटा नहीं है हमारे पास तो समराइज नहीं होगा। डाटा जो हम एक समराइज करके टोटल लिखते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, वो काम नहीं होगा क्योंकि कोई डाटा ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, एक प्रकार का क्वेश्चन है जो डाटाबेस से पूछा जाता है, क्वेरी। सेकंड, क्वेरी का परिणाम कॉलम में फील्ड नेम के साथ डैश में डैश के रूप में प्रदर्शित होता है। तो जो हमारी क्वेरी है वो रोज के रूप में होती है जो हमें रिकॉर्ड देती है। कितने वेज होते हैं एक क्वेरी को बनाने के लिए। 3 वेज होते हैं, यूजिंग विजार्ड, यूजिंग डिज़ाइन व्यू एंड यूजिंग एसक्यूएल। क्वेरी डिज़ाइन विंडो को डैश सेक्शन में विभाजित किया गया। 2 सेक्शंस होते हैं क्वेरी को डिज़ाइन करने के लिए। क्वेरी को चलाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F5। नेक्स्ट है, जब क्वेरी टेबल में किसी टेबल का चयन किया जाता है तो संबंधित फील्ड को डैश लिस्ट बॉक्स में प्रदर्शित करते हैं अवेलेबल फील्ड्स में। ये इससे पहले मल्टीपल चॉइस में भी था। रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने की शर्तों को डैश रो में सेट किया जाता है। क्राइटेरिया सेट करते हैं हम कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो बस वो उतना ही दिखाता है। इसी को ही कंडीशन बोलते हैं, इसी को ही क्वेरी बोलते हैं। 8 क्वेश्चन है, क्वेरी का रिजल्ट टेबल में किस विशेष क्षेत्र के डैश या डैश क्रम। जब क्रम शब्द आ जाए तो क्रम 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। अब असेंडिंग आरोही या अवरोही, यही 2 ही क्रम होते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्वेरी विजार्ड में सबसे अधिक डैश सर्च कंडीशन दी जा सकती हैं। आप क्वेरी में एक बार में इकट्ठी 3 कंडीशंस दे सकते हो। 10th है क्वेरी विजार्ड का लास्ट स्टेप क्वेरी का संपूर्ण डैश प्रदर्शित करना है। तो जब आपकी पूरी क्वेरी क्रिएट हो जाती है तो लास्ट में हम उसका ओवरव्यू देखते हैं कि वो लास्ट में दिखेगी कैसे, हमें क्या क्या चाहिए। 11th है क्वेरी बनाने के लिए डैश व्यू अधिक फ्लेक्सिबल विधि है, तो डिज़ाइन व्यू आपका सबसे इजी वे होता है क्वेरी क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है किसी भी क्वेरी को एडिट करने के लिए डैश आइकन पर क्लिक करते हैं। तो क्वेरी को क्रिएट करना है तो हम क्वेरी पे ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेरी डिज़ाइन ग्रिड की डैश रो में हम उस कॉलम हेडिंग को टाइप कर सकते हैं जो क्वेरी चलाते समय फील्ड नेम की ब्याज को दर्शाता है। मतलब जब हम क्वेरी डिज़ाइन को ग्रिड करते हैं तो उसकी एलाइस रो आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका सेशन 5 है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स किसी भी तरह का डाटा होता है जो हम एक यूज़र से लेते हैं ऑफलाइन फॉर्म में और हम उसे ऑनलाइन फॉर्म में क्रिएट करते हैं। एक इंटरफेस क्रिएट करता है ये यूज़र और ऑफलाइन डाटा के लिए। तो हम 2 तरह के डाटाबेस क्रिएट करते हैं फॉर्म्स के द्वारा। एक हम डाटा एंट्री कर सकते हैं ENTRY और एक डाटा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो फॉर्म्स बनाने के लिए भी 2 ही तरीके होते हैं, विजार्ड और डिज़ाइन व्यू, जिसमें डिज़ाइन व्यू मोस्ट इफेक्टिव है। बस इसमें ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस देख लीजिए। निम्न में से किस टूल बार में लेबल टूल होता है? जो लेबल होता है वो फॉर्म्स में क्रिएट होता है, फॉर्म कंट्रोल टूल बार में। इन सेशंस में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स ही आते हैं, तो इसी पे ही आप ज़्यादा फोकस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है रिकॉर्ड टूल बार के पास जाने के लिए डैश बटन है। रिकॉर्ड करना है अगर आपको तो उसके लिए जो टूल बार रहेगा वो ऑल रिकॉर्ड्स ही रहेगा इसका आंसर। थर्ड, कौन सा फॉर्म के बारे में सच नहीं है? इट कैन कंटेन ओनली 1 टेक्स्ट फाइल। जो फॉर्म है बहुत सारी फाइल्स कंटेन कर सकता है, अकेली एक नहीं करता, तो ये सही नहीं है। कौन सी की होती है फॉर्म पर केवल टेक्स्ट बॉक्स चुनने के लिए? कंट्रोल की को हम प्रेस करके सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स चुन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें फॉर्म पर टूल टिप सम्मिलित करने के लिए लेबल फील्ड टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग होता है? तो टूल टिप का मतलब होता है किसी तरह की टिप देखना, तो वो आपको हेल्प टेक्स्ट में मिलता है। लिब्रे ऑफिस बेस में किस ऑब्जेक्ट का उपयोग प्रस्तुत करके योग्य तरीके से एक या अधिक टेबल्स से प्राप्त डाटा को प्रदर्शित कर सकते हैं? तो आप रिपोर्ट्स के द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं। रिपोर्ट्स का मतलब यही होता है कि 2-3 टेबल्स का एक निचोड़ निकालना। 7th क्वेश्चन है फॉर्म पर कैलेंडर देखने के लिए डेट फॉर्मेट प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यू में से कौन सा चयन किया जाता है? तो हम स्टैंडर्ड लॉन्ग का यूज़ करते हैं जब हमें फॉर्म में कैलेंडर की डेट डालनी हो। फॉर्म कंट्रोल टूल बार में से कौन सी कॉमन डिज़ाइन व्यू या फॉर्म व्यू के बीच टॉगल करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो डिज़ाइन करना है तो आपको डिज़ाइन मोड में ही जाना होता है। नेक्स्ट है डाटाबेस में से किस ऑब्जेक्ट का उपयोग करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है? डाटाबेस में टेबल्स और क्वेरीज का हम यूज़ कर सकते हैं। कौन सा कंपोनेंट रिपोर्ट विजार्ड के साथ खुलता है? आपका रिपोर्ट बिल्डर भी और ऐड फील्ड डायलॉग बॉक्स भी। देखिए रिपोर्ट की बात हो रही है तो रिपोर्ट को बिल्ड करने के लिए रिपोर्ट बिल्डर खुलेगा, और जब रिपोर्ट्स है वो फील्ड्स की ही कम्बिनेशन होगी, बहुत सारी फील्ड्स की वैल्यू होगी, तो फील्ड का डायलॉग बॉक्स होगा। तो दोनों चीज़ें हमें एज एन कॉम्पोनेंट मिलती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखें। एक फॉर्म का उपयोग डैश और डैश के लिए किया जाता है, तो एक जो फॉर्म है वो डाटा एंटर और डाटा व्यू करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक फील्ड कंट्रोल में डैश और डैश होती हैं। जो भी फील्ड्स हम लेते हैं उसके अंदर लेबल होता है, आप लेबल कर सकते हो, और फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स होता है, मतलब जो आपने फील्ड लिया है उसकी वैल्यू भरने के लिए बॉक्सेस होंगे। एक रिपोर्ट विजार्ड में डैश स्टेप होते हैं। एक रिपोर्ट के लिए 6 स्टेप्स को हम कवर करते हैं। 4th, एक डैश टेक्स्ट का एक टुकड़ा है जो उस डाटा को स्पेसिफाई करता है जिसे फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया जाता है। तो जो भी चीज़ स्पेसिफाई करती है उसे लेबल बोलते हैं। 5th, डिफ़ॉल्ट रूप से फील्ड टेक्स्ट वैल्यू का बॉर्डर डैश में प्रदर्शित होता है। जो फील्ड है उसका जो बॉर्डर है वो आपका 3D लुक में अवेलेबल होता है।
एक डैश टेक्स्ट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो माउस पॉइंटर को फॉर्म पर किसी विशेष कंट्रोल पर रखे जाने पर प्रदर्शित करता है, हम उसे टूल टिप बोलते हैं। टूल टिप आपका ऐसे दिखता है, एक एरो होता है डाउन की तरफ, इसे टूल टिप बोलते हैं। एक रिपोर्ट के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन डैश होती है। जो एक रिपोर्ट है वो हमेशा लैंडस्केप में दिखाई जाती है, आप उसे पोर्ट्रेट भी कर सकते हो, पर बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर में सेव होती है वो लैंडस्केप होती है। 8th, एक डैश वह तरीका है जिसमें रिपोर्ट में लेबल, फील्ड वैल्यू, टाइटल्स आदि प्रदर्शित करते हैं, उसे हम लेआउट बोलते हैं। लेआउट का मतलब ही ये होता है कि सारी चीज़ों को दिखाना कि वो कैसा दिखेगा। तो उसमें लेबल्स होते हैं, फील्ड की वैल्यू होती है और टाइटल्स होते हैं। 9th, रिपोर्ट में डेट और टाइम सम्मिलित करने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग करते हैं? जब भी हमें किसी भी चीज़ में डालना होता है, ऐड करना होता है, तो हम हमेशा इंसर्ट का यूज़ करते हैं। 10th है, बेसिक टेबल या क्वेरी चेंजेस में फील्ड वैल्यू के अनुसार डैश प्रकार की रिपोर्ट स्वचालित रूप से बदल जाती है। तो डायनेमिक रिपोर्ट्स होती हैं जो बदलती हैं, स्टैटिक होती हैं जो बदलती नहीं हैं। तो ये आपके सेशन 4 और 5 था। यहाँ पे आपका जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट होता है। आपके सेट एग्ज़ाम में यूनिट 3 ही सिलेबस में है। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।